नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को क्या क्या कार्य करना चाहिए, ये सब सुहागिन महिलाओं को सावन में करने से हमारे घर में क्या फल और क्या लाभ होता है। पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि अपने घर में सावन का महीना है, एकदम उत्सव की तरह मनाया करो, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़े भाग्य से मिलता है। कोई कोई तो इस साल का सावन देख लेता है, अगली साल का नहीं, पता नहीं उसके नसीब में क्या हो, किस्मत में क्या हो तो ये सब चीज़ें, जैसे सावन का पर्व आता है, सावन का महीना आता है, तो इसको बड़े तरीके से मनाना चाहिए, बड़े विधि विधिवत से पूजा करना चाहिए। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुहागिन महिलाओं को तो सावन का महीना सज धज के रहना चाहिए। हरे हरे रंग की चूड़ियाँ पहनने चाहिए, हरे रंग की साड़ी पहनना चाहिए, क्योंकि ये शुभ का संकेत होता है। और ऐसा ना करे कि घर में रोज़ लड़ाई करें और मंदिर उठ के चले जाएं पूजा करने। तो ऐसा कुछ ना करके पहले अपने महादेव को, अपने पति को मना के टाइम से नाश्ता पानी दे करके तभी मंदिर जाओ चढ़ाने के लिए। जब अपने घर में अपने पति को अच्छी तरह से काम कार्य और उनको नाश्ता पानी दे करके ऑफिस भेज करके तब आप पूजा पाठ करोगी तो ये अच्छा लगेगा। ये भी भगवान को अच्छा लगता है, भोलेनाथ को, क्योंकि ये ना सुबह उठ के ही मंदिर ही चले जाएं, सारा दिन मंदिर में ही रहें और घर के लोग को कुछ नाश्ता पानी या ऑफिस नहीं भेजे उनके लिए, तो ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि अपने पति से लड़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो लड़ाई करने, सावन के महीने में लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपने पति से क्या, किसी सदस्य से, किसी से, पूरे घर में। क्योंकि इतनी मीठी भाषा बोलना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये सावन का महीना है, ये पर्व है, पर्व की तरह ही इनको मनाया करो, तब जाके भोलेनाथ हमें पूरा पूर्ण फल देते हैं। दूसरा कार्य सावन में क्या करना है, यदि हम सावन में रोज जाते हैं मंदिर तो अति उत्तम। यदि रोज नहीं जाते हैं, सावन वाले दिन जाते हैं, तो जो शिव बाबा पर चंदन लगा होता है, उसको बेलपत्र जो चढ़ा होता है, उसको बेलपत्र पर लगा करके अपने घर ले आना है। उस चंदन को अपने पति के सिर तिलक लगा देना है माथे पर, क्योंकि ऐसा करने से अपने घर के अंदर जो क्लेश होता है, शरीर में कोई कष्ट होता है, तो ये सब छू मंतर हो जाता है। तो कतई ना आप ये सब करना ना भूलें, क्योंकि हमें शिव मंदिर जाना है तो बेल पत्र में हमें चंदन ले आकर के अपने घर में, यदि पति उसी टाइम घर पे हैं तो तिलक लगा देना है। यदि उस टाइम नहीं है, ऑफिस से शाम को आते हैं, तो हमें शाम को लगा देना है, भूलना कतई नहीं है। क्योंकि हमें ये कार्य जरूर करना है, क्योंकि हमें करने से हमारे पूरे घर में शांति है होगी। और कहते नहीं कि हम रोज़ चंदन शिव बाबा के मंदिर में लगाएं और अपने बाबा को, अपने पतिदेव को, अपने भोलेनाथ को न लगाएं, तो ऐसा नहीं। क्योंकि अपने घर में अपने भोले जी को खुश रखना, तब वो मंदिर वाले भोले जी खुश रहते हैं। तो इसलिए चंदन कतई ना भूलें, चंदन जरूर ला के अपने घर में, और यहाँ तक कि अपने भी लगाएं, अपने माथे पर भी लगाएं। जब हम शिव बाबा के मंदिर में जाएं सावन में, तो सिर जरूर शिव बाबा के सामने झुका के प्रणाम करें और सिर माथे पटक करके ही, सिर ढक करके ही उनको प्रणाम करें और अपने अंदर का जो दुख है उनको मनी मन बताना है और सारा दुख आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि हमें इंसान से बताने से कुछ नहीं होगा, भगवान से खुद बात करो ना, भगवान से खुद बताओ, तो भगवान से बताने से हमारा कष्ट सारा दूर हो जाए। और मंदिर में जब भी जाएं, घंटी बजा के अपना अर्जी लगा दीजिए कि भगवान जी, हम मंदिर में आपके आ गए हैं। सावन के सोमवार में, सोमवार वाले दिन जब भी जाओ आप, तो घंटी बजा के अर्जी लगा दो कि भगवान जी, हम आ गए हैं और हमारी मनोकामना सिद्ध करना, पूरा करना। हमें ये चीज़ का शरीर में कष्ट है या हमारे घर में ये परेशानी है, जो कुछ आपको मांगना है
सीधे डायरेक्ट भगवान जी से मांगो, शिव जी से, आपका झोली कभी खाली नहीं जाएगा। उस दरबार से आप कभी खाली नहीं आओगे यदि सच्चे दिल से मांगोगे। ये सावन के सोमवार वाले दिन माता गौरा पार्वती जी को हरी चूड़ी और सुहाग का सामान चढ़ाना अति उत्तम है, क्योंकि चढ़ाते समय में यही मनोकामना बोलना कि हे माँ गौरा पार्वती जी, हमारे जो सगे संबंधी हैं सबको सही से रखना, जहाँ भी जो हो खुश रहे, और हमारा भी सुहाग बढ़े, बढ़ोतरी हो, ये हमारे कष्ट दूर हो, हमारा क्लेश दूर हो, हमारे शरीर का कष्ट जो है, दुख है, वो भी दूर हो। क्योंकि हम डायरेक्ट माता गौरा पार्वती से जब चढ़ाते हैं अच्छे भाव से, अच्छे सोच से, तो हमारी मनोकामना सब पूर्ण होगा। जिस माँ बहुत दिक्कत में है, परेशानी में है कि हमारे बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो ये महीना सावन का महीना है, ये शिव बाबा को अति प्रिय है। सावन का महीना, इसमें जो मांगोगे वही आपको मिलेगा। सावन के महीना में शिव बाबा हमेशा देने का काम करते हैं कि हम अपने भक्तों को दें, उनको दुखों से उबारें। तो आप क्या करना है कि एक साड़ी लेके और पूरा श्रृंगार का सामान लेकर और एक हल्दी का गांठ लेकर गौरा पार्वती जी को चढ़ा देना है, और मन में भाव लेके कि हमारे बेटी की शादी नहीं है, माँ बेटी की शादी होगी तो ये उसको हम गिफ्ट देंगे, ला करके एकदम भाव से उसको संभाल के रख देना। आप देखना कि 1 साल पूरा होते होते आपके बेटी या बेटे की, आप भाई के लिए भी कर सकते हैं, आपके भाई का भी शादी पक्का होगा। क्योंकि ये सावन का महीना है, भोले जी एकदम जो भी मांगते हैं मंदिर में जा कर के शिव जी से, सब कार्य पूरा होता है। भोले जी देने का कार्य करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। सृष्टि में जितने लोग जो कुछ भी मांगते हैं सावन के महीने में सब मिलता है, तो इसलिए उनको ऐसे करने से और एकदम बिल्कुल भाव से, सच्चे दिल से आपका कार्य सिद्ध होगा। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करना। एक लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलती है, अति खुशी होती है। आपको सावन का महीना बहुत ही लाभदायक है। आप सोच करके अपने भाव को, अपने विचार को शुद्ध करके आप मंदिर में जाओ और अपने भाव से ही भोलेनाथ से अपना जो भी कष्ट हो सब मांगो, सब पूरा होता है। तो 100 आदमी यदि ऐसे सावन के महीने में भोलेनाथ से अपना भाव से मांगते हैं, कहते हैं, और उनका सब कार्य सिद्ध होता है।